नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर के भाग को देखेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर के भाग जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। वो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर की भाग की बात करें तो पहला क्या हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, एक हो गया हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हमारा क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज जो हम लोग देखेंगे वो किसको देखेंगे हम, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे। इसमें हमारे कौन कौन से टाइप्स के डिवाइस आते हैं इसी को हम देखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर को करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की परिभाषा कहें तो इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वैसे डिवाइस जिसको हम इजीली देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। फॉर एग्जांपल क्या, तो कंप्यूटर का एक भाग हम मान लेते हैं कि कोई डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड हमारा क्या एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। वो कैसे, क्योंकि कीबोर्ड को हम हाथ से छू भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। ठीक है, माउस भी हो गया हमारा। माउस क्यों, क्योंकि माउस को भी हम क्या कर सकते हैं, हाथ से छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वो हमारे किस में आएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से टाइप्स के डिवाइस होते हैं। सबसे पहला जो इसमें आएगा वो क्या आएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहला हमारा इसमें क्या आएगा, इनपुट डिवाइस। दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस। और लास्ट में एक और ऐड कर सकते हैं आप लोग, और क्या है पीएसयू डिवाइस, या कह सकते हैं पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, या पावर सप्लाई डिवाइस, पावर सप्लाई यूनिट या फिर डिवाइस। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो इनपुट डिवाइस। इसके बाद हमारा क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, और एक क्या है हमारे पास, पावर सप्लाई यूनिट या फिर कह सकते हैं पावर सप्लाई डिवाइस। ठीक है, बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, ध्यान से हम लोग समझिएगा, इनपुट डिवाइस क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस समझिए। तो वैसे डिवाइस कंप्यूटर में, आप सबको पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया। तो किसी एक डिवाइस को हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये सब का जो मिलके बनते हैं, वो क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कीबोर्ड हमने कहा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, है ना, सीपीयू, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, और यही हमारे किस किस प्रकार के डिवाइस में आते हैं इसी को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइस को। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, हम कह सकते हैं कि वैसी डिवाइस, ध्यान समझिएगा, वैसी डिवाइस जिसके जरिए या जिसके सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजते हैं, इन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को अपना भेजते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को हम उसमें क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप कोई भी एक नाम टाइप कर रहे हैं, तो कोई भी जो आप एक नाम टाइप कर रहे हैं, तो नाम हमारा एक क्या है, डेटा है। और जब ये डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में भेजना होता है तो हम किसके जरिए टाइप करते हैं, किसके जरिए भेजते हैं, तो आप लोग कहिएगा कीबोर्ड से। हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं। ठीक है, हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं और हमारा शो होता है मॉनिटर में, हमारा कहाँ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में। तो जिस डिवाइस के जरिए वो हमारा डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है, तो वैसी डिवाइस को
हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, ये हमने एक क्या कहा, तो कीबोर्ड। दूसरा, आप इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हम जो भी क्लिक करते हैं, ठीक है, यस करते हैं या कैंसिल करते हैं, कहाँ से क्लिक करते हैं, माउस से करते हैं ना। तो माउस जो हमारा होता है उससे हम क्या करते हैं, कमांड को भेजते हैं, है ना, या इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं, किसके जरिए, माउस के जरिए। तो माउस भी हमारा एक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो वैसे डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं, अपनी डेटा को या फिर अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक भेजते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर सिस्टम में इन करते हैं। ठीक है, जिस डिवाइस के जरिए हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन होता है, वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। आप लोग एग्जांपल बोलिए, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हम कह सकते हैं कीबोर्ड। क्या आएगा हमारे पास, कीबोर्ड। और कैसे आएगा पता चल गया आपको, क्यों, ये क्यों आएगा कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइस में, क्योंकि इसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को हम भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, उसको हमें क्या करना है, शेयर करना है, कंप्यूटर सिस्टम में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप करके भेजेंगे ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा को हम क्या किए, सिस्टम में भेजे। ठीक है, तो किसके जरिए हम भेजे, कीबोर्ड के जरिए। आप लोग कहिएगा कि हम स्कैन करे भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो स्कैनर, स्कैन किससे होता है हमारा, स्कैनर से। तो स्कैनर भी हमारा क्या हो गया, स्कैनर को भी हम क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि उसके जरिए भी हम क्या करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को भेज सकते हैं, कह सकते हैं, उसमें हम डेटा को भेज सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक एप्लीकेशन है या लेटर है, ठीक है, टाइप किया हुआ है, हार्ड कॉपी में है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम भेजना चाहते हैं, तो स्कैन करके हम भेज सकते हैं। तो स्कैनर भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस से हम क्या करते हैं, अभी हम बताइए क्या होता है, माउस से हम क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। तो माउस भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, एक होता है BCR, क्या होता है, BCR, इसका मतलब क्या होता है, बार कोड रिकॉग्निशन या फिर बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रिकॉग्निशन या फिर बार कोड रीडर, ये क्या काम करता है, तो आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, जो भी सामान वगैरह हम परचेज करते हैं, तो वो क्या होता है, BCR से पहले उसको स्कैन किया जाता है, BCR से स्कैन होता है ना, BCR से जब स्कैन होता है तो उसके बारे, प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल्स आ जाता है, उसका रेट भी आ जाता है। तो वैसे ही ये क्या होता है, क्या करता है ये, तो एक बार कोड होता है, उसको क्या करता है, वो स्कैन करता है और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, कौन, BCR। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, है ना, माउस हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, इसके बाद हम क्या कहेंगे, स्कैनर हो गया, BCR हो गया। एक हम कह सकते हैं इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा भी हमारा क्या हो गया, वेब कैमरा भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे भी हमारा क्या होता है, डेटा कंप्यूटर सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, BCR, वेब कैमरा, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। समझ में आ गया होगा किस तरह से है ये। तो कीबोर्ड क्यों है, क्योंकि इसके जरिए हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सेम स्कैनर से भी हम क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और माउस से भी क्या करते हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है या कमांड होता है हम कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। ठीक है, BCR भी वही होता है, वेब कैमरा भी वही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा ये कहलाता है, इसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। ठीक है, अगर हम प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर का ब्रेन भी हो गया, कह सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन को ही हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि क्या होता है, CPU। क्या होता है, CPU। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो एग्जांपल होगा क्या होगा, वो CPU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये अगर हमारे पास है, ये लगा हुआ है, तभी हमारा सिस्टम वर्क करेगा, चलेगा, नहीं तो फिर वो चलेगा नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम ये भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बात को समझिए। यहाँ पर इनपुट डिवाइस में क्या हो रहा था? इनपुट डिवाइस में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस था वो कंप्यूटर सिस्टम में भेजता था। कौन? इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑपोजिट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम का वह डिवाइस, क्या कह सकते हैं, जिस डिवाइस के जरिए कंप्यूटर हमें क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को हमें दिखाता है। ठीक है, या जो भी रिकॉर्ड होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो हमें दिखाता है। जिस डिवाइस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। वैसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। अब मान लेते हैं कि हम कोई भी एक नाम टाइप किए, तो टाइप किए हम इनपुट डिवाइस से, टाइप किए किससे? हम इनपुट डिवाइस से टाइप किए हम, और वो जाके सीपीयू प्रोसेस किया उसको और वो हमारे मॉनिटर में शो किया, यानी मॉनिटर में हमें दिखाया। तो मॉनिटर हमारे लिए क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। वो क्या हो गया? हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि वो डेटा को हमें शो किया। ठीक है, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या किया? शो किया, हमें दिखाया। ठीक है, तो जिस डिवाइस के जरिए हम डेटा को प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हमारा क्या हो गया? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, जो भी बड़ा बड़ा क्या कह सकते हैं, बैनर छपता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्लॉटर कहेंगे। प्लॉटर से छपता है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो इसमें हम लिख सकते हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है बताइए आप लोग? तो जो भी साउंड के रूप में डेटा होता है ना, उसको हमें क्या करता है? हमें प्राप्त करवाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि हम तक भेजता है। कौन? स्पीकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस सबको समझ में आ गया। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस सबको समझ में आ गया, आउटपुट भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। ये डेटा को स्टोर करता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस यानी क्या होता है? स्टोर करने वाला डिवाइस। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को स्टोर करके रखता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, बात को समझिए। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो जिस डिवाइस में हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या होगा बताइए? स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो हम कह सकते हैं हमारे पास SSD। ठीक है, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? SSD। ठीक है, ये SSD भी हमारा क्या एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर कह सकते हैं हार्ड डिस्क, यहाँ पर SSD हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी हमारा क्या एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो एक हो गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव भी क्या करता है? जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, तो वो क्या होता है? पेन ड्राइव में स्टोर होता है ना, यानी स्टोर करके रख सकते हैं हम। तो पेन ड्राइव भी हमारे लिए क्या हो गया? एक स्टोरेज डिवाइस हो गया। नेक्स्ट DVD हो गया, CD हो गया। तो CD हो गया, DVD हो गया। तो ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस क्या समझ में आ गया होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, है ना, CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये सब क्या होता है ना? स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम डेटा को स्टोर करके
रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट की या फिर पावर सप्लाई डिवाइस की, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है ना कि इसमें भी पावर चाहिए होता है, आप सबको पता है। तो इसको पावर कहाँ से मिलता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, यानी जिस डिवाइस से उसको पावर मिलता है उसको नाम क्या है। तो हम कह सकते हैं एक होता हमारे पास क्या, इंटरनल पावर सप्लाई डिवाइस, जो कि कहाँ होता है, CPU कैबिनेट में या फिर कह सकते हैं सिस्टम बॉक्स में होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, SMPS। SMPS का नाम आपने सुना होगा, SMPS, ठीक है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो PSU मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट या पावर सप्लाई डिवाइस, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो भी इंटरनल उसमें पावर सप्लाई यूनिट है या पावर सप्लाई डिवाइस लगा वो क्या है, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है, SMPS का काम क्या होता है, तो यानी इनपुट के रूप में किसको लेता है वो AC वोल्ट को, और आउटपुट के रूप में क्या छोड़ता है, तो DC वोल्ट को, ताकि हमारे पास जितने भी सर्किट से प्रॉपर वर्क करे उसमें जले ना, ठीक है, यानी उसका क्षमता इतने है। मान लेते हैं कि ये हमारा मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड में हमारे पास क्या लगा होता है, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड, ये हो गया माउस। जितने भी हम सिस्टम बॉक्स में कीबोर्ड और माउस लगाते हैं ना, तो सभी सर्किट किस में लगे होते हैं, याद रखिएगा मदरबोर्ड में लगे होते हैं। और इसी में क्या करता है, एक SMPS होता है CPU कैबिनेट में। SMPS क्या करता है, तो सबसे पहले तो हम CPU में यानी CPU कैबिनेट में पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, और वो पावर हमारा क्या होता है, AC में होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट में होता है, और इसको SMPS तक गुजारा जाता है, SMPS में गुजारा जाता है, और ये AC वोल्ट को क्या करता है, DC वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है DC वोल्ट में। और DC वोल्ट में जितना जिस डिवाइस को जितना पावर चाहिए, यानी कि 4 वोल्ट से कह सकते हैं 12 वोल्ट तक, तो वो उस डिवाइस को क्या करता है, पावर सप्लाई देता है। कौन, SMPS, ठीक है, यानी AC वोल्ट से क्या करता है, DC वोल्ट में परिवर्तित करता है, वो कौन, SMPS, ठीक है। जिस तरह से आपके चार्जर में भी यही होता है, अडेप्टर में वही होता है, ठीक है, सेम इसमें भी वही होता है। तो पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है, इसका भी मुख्य 2 प्रकार है, एक हो गया इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट और दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूनिट। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट की या फिर PSU की, ठीक है। तो इसका मुख्य 2 भाग है, एक हमारे पास क्या हो गया इंटरनल और दूसरा हमारे पास क्या है एक्सटर्नल। इसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं और इसको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इंटरनल में हमारा क्या आएगा, आपको अभी हम बताए SMPS, ये SMPS किस में आएगा, हमारा इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट में। और एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका हम कह सकते हैं 2 भाग है, और वो क्या क्या, एक CVT है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, एक CVT मान लेते हैं या कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। SMPS के बारे में आपने जाना, SMPS क्या उसमें आ गया होगा। एक्सटर्नल डिवाइस में हम CVT यानी कंट्रोल या फिर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और एक होता है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसी के बारे में अभी हम जानते हैं। तो CVT क्या होता है, कंट्रोल या फिर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको हम कह सकते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। आप लोग CVT का मतलब सुनिए, अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो स्टेबलाइजर आपने नाम सुना है, देखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, CVT, उसी को हम कहते हैं CVT या फिर कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर स्टेबलाइजर कह सकते हैं उसी को, ठीक है, जो क्या करता है, वोल्टेज को नियतांक रखता है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है, वो क्या है, CVT, या फिर इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब बात करते हैं UPS की, तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर को बाधित किए बिना क्या करता है, पावर सप्लाई देता है, कह सकते हैं बाधित किए बिना पावर सप्लाई देता है, यानी कि बिना रुके पावर सप्लाई देते रहता है, कौन, UPS, ठीक है।
अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास सिस्टम है, डेस्कटॉप है, तो आपके पास यूपीएस लगा होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि यूपीएस या फिर इन्वर्टर आपके पास लगा होगा। यूपीएस हम क्यों लगाते हैं? तो जैसे कि आप सबको पता है कि लैपटॉप जो होता है, अगर हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट चला गया तो उसमें बैटरी बैकअप होता है। उसमें क्या करता है कि आधा घंटा 1 घंटा का हमारे पास बैकअप होता है, जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट काम को कर सकते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप में होता है, ये 2 घंटा 3 घंटा भी होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है, उसमें आप यूपीएस या फिर कह सकते हैं इन्वर्टर नहीं लगाए हैं, तो लाइट जब चला जाएगा तो वो क्या होगा, सडनली आपका सिस्टम बंद होगा। याद रखिएगा, जब भी आप सडनली सिस्टम को बंद करते हैं या बंद होता है तो उसमें क्या होता है, डेटा क्रैश होने का चांस रहता है, यानी कि डेटा का उड़ना, कह सकते हैं डेटा का डिलीट होने का चांस रहता है, क्रैश होने का चांस रहता है। अचानक सडनली अगर हम सिस्टम को बंद करते हैं तो जो प्रोग्राम्स है उसमें वो भी हमारा क्रैश होने का चांस रहता है। इसीलिए जो भी सिस्टम है ना या डेस्कटॉप है, उसको बंद करने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम बूटिंग कहते हैं। यानी कि ऑन और ऑफ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, बूटिंग चाहिए, ठीक है। इसी के आधार पर हमारा सिस्टम ऑन ऑफ होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम में जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, ठीक है, डेटा है, वो एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही प्रॉपर चलता रहा तो उसमें जो भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो क्रैश होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और जितने भी डेटा है वो भी क्रैश होने का चांसेस रहेगा। मान लेते हैं कोई आप काम कर रहे हैं, सडनली लाइट चला गया तो आपका क्या हुआ, वो काम खत्म हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं किए हैं तो, सेव किए हैं तो ठीक है, और अगर आप सेव नहीं किए हैं तो आपका वो डेटा क्या होगा, जितना बनाया है सब चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए यूपीएस लगाना ज़रूरी है। अगर आप यूपीएस लगाते हैं तो क्या होता है उसमें कि कुछ देर तक यूपीएस में भी एक क्या होता है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, पावर सप्लाई देता है कुछ देर तक, आधा घंटा 20 मिनट के लिए, इतना में काफ़ी है एक कह सकते हैं इमरजेंसी में काम चलाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएस लगाना चाहिए, या फिर सही तरीके से सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, है ना, यूपीएस हमारा काफ़ी है, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आ गया होगा आपको कि सीवीटी क्या करता है, ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। यूपीएस क्या करता है, पावर को काटे बिना सिस्टम तक या कह सकते हैं बाधित किए बिना सिस्टम तक पावर को सप्लाई देता है, कौन, यूपीएस, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम है तो या डेस्कटॉप है तो यूपीएस होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। यानी कह सकते हैं यूपीएस होना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस को देखा हमने, प्रोसेसिंग डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, स्टोरेज डिवाइस को और पावर सप्लाई डिवाइस को, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम देखें। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिस डिवाइस के जरिए सिस्टम में हम क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो जिस डिवाइस में क्या करता है, डेटा हमारा प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल CPU, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, CPU होता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, तो ये क्या होगा, CPU। प्रोसेसिंग डिवाइस, इसको प्रोसेसर भी कहेंगे और माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं CPU को, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके जरिए हमारे पास क्या डेटा आता है, ठीक है, या कह सकते हैं जिस डिवाइस के जरिए डेटा को हम प्राप्त करते हैं, यूजर डेटा को प्राप्त करता है, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शो कराता है, दिखाता है, तो वो क्या है, मॉनिटर में शो होता है ना हमारा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन में दिखाता है, वो भी क्या हो गया हमारे लिए, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर यानी जो भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी होता है उसको सॉफ्ट हार्ड कॉपी में प्रिंट करके निकालता है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर क्या होता है, तो जो फ्लैश छपता है, कह सकते हैं जो बैनर छपता है वो किस में छपता है, प्लॉटर में। स्पीकर क्या होता है, जो भी डेटा होता है साउंड के रूप में वो हमें क्या करता है, सुनाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस में माइक्रोफोन आप ऐड कर सकते हैं इनपुट डिवाइस में, माइक्रोफोन, जिससे हमारा साउंड कैप्चर होता है, साउंड जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस में हो सकता है, क्या यहाँ पर लिख लीजिए माइक्रोफोन, या इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, माइक, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
पावर सप्लाई, एक बचा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस में डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल है। पीएसयू क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट या पावर सप्लाई डिवाइस। इसमें हमारा क्या क्या होगा? तो दो, एक इंटरनल पावर सप्लाई डिवाइस और दूसरा क्या हो गया? एक्सटर्नल पावर सप्लाई डिवाइस। इंटरनल में हमारे पास क्या होता है? एसएमपीएस, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया स्विच मोड पावर सप्लाई। एसी को डीसी में क्या करता है? ये परिवर्तित करता है, ठीक है। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सीवीटी और दूसरा क्या आ जाएगा? यूपीएस। सीवीटी क्या होता है? कंट्रोल या फिर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देन हमारे पास यूपीएस, यू क्या करता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बाधित किए बिना पावर को कंप्यूटर सिस्टम में भेजते रहना, ठीक है। तो ये क्या होता है? यूपीएस। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमारा 5वां क्लास था। कल हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे आएंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। जैसे कि हमने कहा है कि जो भी नोट करना होगा वो पीडीएफ से नोट करिएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।